जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जीजी सा, जीजी सा, हम हैं लीला। आपने हमें पहचाना नहीं? लीला? हाँ। अरे कितनी बड़ी हो गई हो तुम, और कितनी सुंदर भी। आप सुंदर हो जीजी सा। वैसे आप हमसे कम से कम 20 साल बड़ी होंगी ना? पर आपको देख के ऐसे बिल्कुल नहीं लगता है। जानती हो, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब आमेर में तुम्हें देखा था और इतने वर्षों में कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। पर आज मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों से हम तुम्हें जानते हैं, हर वर्ष तुमसे मिलते आ रहे हैं। ठीक बोलिए मलिकाए हिंद। हम तुम्हारी जीजी सा हैं। मलिकाए हिंद बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। अच्छा, अपने जीजा साहब से मिले? नीचे वो तलवारबाजी का रियाज कर रहे हैं। हाँ, हम उनसे मिले हैं। उन्हीं से तो मिलने आए हैं हम। हमारा मतलब ये है, हमने उनके बारे में कितना कुछ सुना है जीजी सा। उनसे मिलने की बहुत इच्छा थी जीजी सा। वैसे कितनी गर्व की बात है ना कि हमारे जीजा सा हिंदुस्तान के शहंशाह है। अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, सिंदूर का गिरना तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। तुम रहने दो लीला, सेविकाएं साफ कर देंगी। कोई बात नहीं जीजी सा, आप तो हमारी ही है ना। और अब आपका सिंदूर भी हमारा होगा। रहने दो लीला, हटो यहाँ से। जी। तुम आओ हमारे साथ, अपने परिवार के सदस्यों से मिलाते हैं। जी। सुनो, इस स्थान को अच्छे से साफ कर देना और सिंदूर को इकट्ठा करके देवी माँ के चरणों में रख देना, ठीक है? आखिर सिंदूर गिरा कैसे? आओ चलिए। पीर बाबा की मजार पर गए थे जलाल और बच्चों के लौटने का शुक्राना अदा करने। वहीं के खादिम ने दिया है तावीज। होशियार, मलिकाए हिंद पधार रही है। आप सभी को प्रणाम। देखिए, हम हमारे साथ किसे लेकर आए हैं? घड़ी खम्मा मरियम मकानी। अरे ये प्यारी बच्ची कौन है? ये लीला है, हमारी फुफेरी बहन। आज ही आई है यहाँ पर। मुगल सल्तनत में तुम्हारा इस्तकबाल है बेटा। यहाँ आराम से रहो। कोई भी मुश्किल या जरूरत हो तो हमें फौरन बता देना। जैसे हम जोधा की अम्मी जान हैं, वैसे तुम्हारी भी है। अच्छा,
हम सबको तावीज बांध देते हैं। इसे बहुत सही वक्त पर लेकर आई हो जोधा। हम मजार पर गए थे। इसे भी तावीज बांध देते हैं। इतनी खूबसूरत है, कहीं किसी की नजर न लग जाए। अरे क्या बात है, पीछे क्यों हट गई? वो हम ये ताबीज नहीं बनवा सकते। ये बहुत ही पवित्र धागा है लीला, बनवा लो, तुम्हारी रक्षा करेगा। पर जीजी साहब, हम इस ताबीज को नहीं बनवा सकते। पर क्यों? तो क्या हुआ जोधा? अम्मी जान, वो ये बहुत ही पवित्र धागा है ना, और कुछ दिनों तक ये पवित्र चीजों को धारण नहीं कर सकती है। आप समझ रही हैं ना? कोई बात नहीं। वैसे जोधा, तुम्हारी बहन में भी सब तुम्हारे ही गुण हैं। हमारे दबाव में आकर इसने तावीज नहीं बंधवाया, इस पाक तावीज की इज्जत रखी। शाबाश बेटा, सफर से आई हो, थक गई होगी, जाओ इसे आरामगाह में ले जाओ। चलते हैं, प्रणाम। शहजादे सलीम को फिर से शाह का ओहदा देते हैं। क्योंकि हमारे सबसे बड़े बेटे होने के नाते ये पैदाइशी हक सिर्फ और सिर्फ शहजादे सलीम का है। अब बस भी कीजिए भाईजान, क्या करने पर आमादा हैं आप? आपने सुबह ही जाम हाथ में ले लिया। अगर शहंशाह को इस बारे में पता चल गया तो? शहंशाह को पता चला तो क्या दानियाल, अब क्या छीन लेंगे वो हमसे? हमें ख्वाब दिखाकर हमें उनसे दूर तो वो पहले ही कर चुके हैं। और अगर आते भी हैं तो देखने दो, वो भी तो देखें कि क्या हमारी क्या हालत हो रही है यहाँ पे। शहंशाह की नजर में दानियाल आप और हम महज एक खिलौने हैं। जंग में हमने भी हिस्सा लिया था, हम भी लड़े थे वहां पे, मगर बहादुरी का इनाम किसको गया? सलीम भाईजान को हमारे हर कारनामे की तारीफ गई। सलीम भाईजान को हमारी औकात सिर्फ गुलामों की रह गई है दानियाल, सिर्फ गुलामों की। भाईजान, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, मगर इस दर्द की वजह से खुद को बर्बाद कर देना कहां तक जायज है? माना कि शहंशाह की नजरों में सलीम भाईजान का पद हमसे कई ऊंचा है, मगर अगर शहंशाह ने आपको इस हालत में देख लिया तो हालात और बिगड़ जाएंगे भाईजान। जंग के दौरान उनकी नजरों में आपकी जो इज्जत, आपका जो सम्मान बढ़ा है, सब खत्म हो जाएगा। दानियाल, हमें उसकी फिक्र नहीं है दानियाल। सलीम भाईजान के रहते ना तो हमारी कोई औकात है ना ही कोई अहमियत।
तुम भी एक बात समझ लो, जब तक ये शाह सलीम शहंशाह की नजरों में चढ़े हुए हैं ना, तब तक ना ही दानियाल का और ना ही मुराद का इस मुगल सल्तनत में ना तो कोई मुस्तकबिल था और ना ही रहेगा। कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज से हर रोज ऐसे ही दिए चलेंगे हम। बामुलाइजा होशियार, शहजादे सलीम तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह, बला की खूबसूरत लग रही हैं आप आज। इन तमाम दियों की रोशनी मिलकर भी आपके नूर का मुकाबला नहीं कर पाए। शहजादे, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसी ने देख लिया तो? आप तो जानती हैं कि शहंशाह ने हुक्म दिया है। उनका हुक्म शहजादे सलीम के लिए था, शाह के लिए नहीं। और वैसे भी बहुत जल्द हम अम्मी जान से बात करने वाले हैं हमारी मोहब्बत के बारे में। अम्मी जान अबू जान को मना लेंगी और इंशाअल्लाह बात बन जाएगी। आपको यकीन है कि शहंशाह मान जाएंगे? बेशक, हमें पूरे यकीन है कि शहंशाह मान जाएंगे। पता है, शहंशाह हमें और अम्मी जान दोनोको बहुत मोहब्बत करते हैं। बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि हम उनकी मोहब्बत की निशानी हैं और वो हमसे हमारी मोहब्बत को दूर नहीं जाने देंगे। और फिर कल को हम इस हिंदुस्तान के बादशाह बनेंगे और आप हमारी मलिका हिंदुस्तान। क्या हुआ, क्यों हंस रही हैं आप? कुछ नहीं, कुछ बातें याद आ गई। कौन सी बातें याद आ गई आपको? बचपन की बातें। याद है कितना झगड़ा करते थे हम दोनों? हाँ, वैसे झगड़ा तो बहुत करती थी आप, और नकचड़ी भी बहुत थी। अच्छा, हम नकचड़ी थे और अब क्या है? अब आप हमारे दिल का सुकून है, उस खुदा का हमारी जिंदगी को दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा। हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। धीमी धीमी आँच वफा की दिल में सुलगती है, धीरे धीरे मीठी चुभन सी दिल में मचलती है। रात दिन किसी की यादें करवटें बदलती हैं, दिल मेरा ये दर्द मोहब्बत साथ लेके चलती है। जब लगे लगन बढ़ती जाए अगन, इश्क की है यही इस प्यार में कुछ मिल गया, कुछ खो गया। रब्बा रब्बा इस प्यार में कुछ मिल गया, कुछ खो गया। और उसके बाद आपने क्या कहा राजा बीरबल साहब?
कहना क्या था शहंशाह? हमने कह दिया कि गाय को ना हंसने की बीमारी हो गई है, अब वो दूध नहीं दे सकती। मानना पड़ेगा, हमने आपके जैसा हाजिर जवाबी आज तक नहीं देखा, लेकिन फिर भी एक सवाल है हमारे जहन में। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तब हम मानेंगे कि हाजिर जवाबगी में आपका कोई मुकाबला नहीं है। हम प्रयास करेंगे शहंशाह। लेकिन आपको सिर्फ जवाब नहीं देना है, आपको जवाब के साथ साथ एक वाजिब वजह भी बतानी है। वजह के साथ प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारा सवाल यह है कि हमारी 3 खास बेगमात तीनों आपके सामने मौजूद हैं। अब आपको यह बताना है कि इन तीनों खास बेगमात में से सबसे खास बेगम कौन सी है? आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया शहंशाह। बिना तलवार के हमारे सर कलम करने की तैयारी कर ली है। अगर हम किसी एक बेगम का नाम लेते हैं तो बाकी की 2 बेगमें हमसे क्रोधित हो जाएंगी। शहंशाह, हमें बलि का बकरा मत बनाइए। अब जो सवाल पूछ लिया तो आपको जवाब तो देना होगा राजा बीरबल साहब, और याद रहे जवाब के साथ साथ आपको एक वाजिब वजह भी बतानी होगी। तो आप बताएं क्या जवाब है आपका? हाँ बीरबल साहब, जवाब दीजिए। छोड़िए शहंशाह, हमें नहीं लगता कि बीरबल साहब इसका जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल, यदि कोई राजनीति या सल्तनत की बात होती तो तुरंत उत्तर आता, पर आपने तो उन्हें बहुत ही बड़ी दुविधा में डाल दिया है शहंशाह। एक और कुआं तो दूसरी ओर खाई। शहंशाह, बाकी की 2 बेगमें हमें क्षमा करें। हमारा मानना है कि रुकैया बेगम आपकी सबसे खास और पसंदीदा हैं। और उसकी वजह? वजह यह है शहंशाह कि जोधा बेगम और सलीमा बेगम की अपेक्षा रुकैया बेगम को आप अधिक समय से जानते हैं। वो आपके बचपन के मित्र हैं। बचपन में आपने उनके साथ खेला है और इन्होंने सबसे अधिक आपको झेला है। तो आप कहना चाहते हैं कि रुकैया बेगम ने हमें झेला है? नहीं शहंशाह, हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं था। आपने ही कहा था कि सही जवाब के साथ सही वजह भी बताएं, तो हमने बताने का प्रयास किया। हाँ, हम आपका जवाब कबूल करते हैं। ये बात तो हम भी मानते हैं शहंशाह, आपको झेल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। रुकैया बेगम वाकई में बहुत बहादुर है। परंतु शहंशाह, एक बात समझ में नहीं आई, आप मुझ गरीब को क्यों बलि का बकरा बना दिया? अगर गलती से हम जोधा बेगम का नाम ले लेते तो रुकैया बेगम तो हमें दीवार में चुनवा देती। उस बात के लिए हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे राजा बीरबल साहब। हमें बाद में समझ में आया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जब हमने आपसे वो सवाल किया, और आपने भी अच्छा किया, भला हुआ आपका कि आपने जोधा बेगम का नाम ना लेते हुए रुकैया बेगम का नाम ले लिया, वरना आपके साथ साथ वो हमें भी दीवार में चुनवा देती। तब तो शहंशाह, आपको हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि हमने आपके प्राण की रक्षा की। हम आपके शुक्रगुजार हैं राजा बीरबल साहब, तभी तो आपको हाजिर जवाब कहा जाता है। थोड़े 2.5 साल आगे। बहुत ही बुरी चाल चली है आपने शहंशाह। हमारे वजीर, 3 कदम आगे चलो। ये लीजिए शहंशाह, शह और मात। हमें लगता है कि या तो आपको अधिक अभ्यास की आवश्यकता है या फिर विश्राम की। ज्यादा बनिए मत जोधा बेगम, आप भी शतरंज में इतनी माहिर नहीं है। एक और बाजी खेली जाएगी जब तक हम जीत नहीं जाते। रहने दीजिए शहंशाह, आज आपका दिन नहीं है। आप कल थोड़ी तैयारी करके आइएगा। ना ही आपको जाने देंगे, ना ही हम खुद यहाँ से जाएंगे। हम एक और बाजी खेलेंगे, फिर सभी साथ बिछाई जाए। शहंशाह, जोधा बेगम के साथ शतरंज घर में है मालकिन। माँ ने कहा था कि तंत्र के लिए जलाल की कोई चीज हमारे पास होनी चाहिए, पर कैसे? पाबंदी इतनी सख्त है कि अंदर जाना नामुमकिन है। पर चाहे जो भी हो जोधा बेगम, हम तुम्हारे पति को तुमसे छीन कर ही रहेंगे।
प्यादे एक कदम आगे। हमने तो आपसे पहले कहा था शहंशाह, आज आप रहने दीजिए। देखिए, आपका ऊंट सीधे हमारे ऊंट के निशाने पर